सोहागी सर्किल में पदस्थ बाबू द्वारा कैंप में अधिकारी के होने के बावजूद एक पक्ष किया गया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की नीति की उड़ाई गई धज्जियां। रीवा जिले के त्योथर तहसील अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, मिली जानकारी के अनुसार सोहागी ग्राम पंचायत में शेषमणि मिश्रा सरपंच बनाम राजीव दुबे के खिलाफ नायब तहसीलदार के कार्यालय सोहागी से नोटिस दोनों पक्षों को जारी किया गया, जिसमें नोटिस चस्पागी कर एक पक्षीय फैसला सोहागी सर्किल में पदस्थ बाबू श्री राम बाबू शुक्ला द्वारा किया गया, जबकि उस दिन नायब तहसीलदार कैंप में होने का हवाला बाबू द्वारा बताया गया और जनरल पेशी बढ़ाए जाने की बात कही गई। उसी दिन एक पक्षीय फैसले की कार्रवाई कर दी गई चोरी छुपे, जबकि राजीव दुबे उक्त तिथि को न्यायालय तहसीलदार के यहां से नोटिस भी तालीम की गई है। आनन फानन में बिना सुने हुए स्वयं ऑर्डर सीट पर पहले से ही फैसला लिख लिया गया और राजीव दुबे का बिना पक्ष सुने ही एक पक्षीय फैसला सुना दिया गया। हमारे सामने राजीव दुबे सोहागी से है, जो पीड़ित पक्ष है, जिनके का कहना ये है कि जो है नायब तहसीलदार के कार्यालय से एक पर्ची फैसला कर दिया गया, जबकि नोटिस मिलने के बाद ये उस दिन जो है न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मुझे नोटिस 10 तारीख को दी गई कि 10 तारीख को आपको पेशी है। दूरभाष पर बताया गया, नोटिस के दूरभाष पर बताया गया कि आपकी पेशी है 10 तारीख को, आप आइए यहाँ पर। तो मैं तहसील कार्यालय पहुँचा वृत्त सोहागी वृत्त में, जहाँ पर मुझे वहाँ पर लिपिक राम बाबू शुक्ला जो हैं वो उन्होंने हमको एक नोटिस दिया कि आपकी आज पेशी है। तो हमने कहा ठीक है भाई, जो है हमारा इस संबंध में सुन लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि आज नायब साहब जो हैं कहीं बाहर हैं और कैंप में गए हुए, कैंप पे बाहर हैं, कैंप में हैं। अब ये जनरल पेशी बढ़ गई है, अगले दिन जब पेशी होगी तो बताएंगे। तो हमने कहा डेट बता दीजिए आज हमको, तो इस डेट को है पेशी, उस दिनांक उस डेट को हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डेट अभी नहीं लगी है, डेट नहीं बताया है, जनरल पेशी बढ़ी है, डेट में आपको सोमवार को आप आइएगा तो मैं बता दूँगी। तो मैं कहा कि ठीक है, हो गया। और मैं जब 13 तारीख को सोमवार को जब मैं पहुंचा वहां पर, तो उनसे पूछा कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा आज भी नायब साहब नहीं है और डेट भी क्लियर नहीं, जब डेट होगी तो आपको बताएंगे, परेशान न होइए, ऐसा कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती है और आपको सुना जाएगा तभी कोई फैसला लिया जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हो गया। तब भी मैं उस दिन मैं वहाँ पर उपस्थित रहा काफ़ी देर तक, लगभग 2:30-3 बजे तक मैं वहाँ पर रहा। तब तक नायब साहब आए नहीं और कहाँ पर थे कैसे थे मैं इसके संबंध मुझे जानकारी नहीं है। फिर अचानक मुझे आज दिनांक से 16 तारीख को ये जानकारी हुई कि आपके खिलाफ है नायब तहसीलदार वृत्त चाक द्वारा ये फैसला दिया गया है कि आपके घर को गिरा दिया जाए। जबकि स्थिति ये है कि मुझे वर्ष 2014 में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा पट्टा दिया गया था। ये मध्य प्रदेश शासन की आबादी, जिस पर हमारा पूरा सोहागी गांव आबाद है और सैकड़ों वर्षों से पूरा वो गांव आबाद है, वहाँ पर मेरा भी घर बना हुआ है। और उसी नंबर पर मुझे 2014 में एक अभियान के तहत पट्टा दिया गया था माने तहसीलदार महोदय द्वारा। उसी के आधार पर मैंने मुख्यमंत्री आवास ऋण भी बैंक से लिया है और मुझे वह ऋण मिला, जिसका मैं ब्याज वगैरह और जो उसकी किस्त में नियमित रूप से भर रहा हूँ। फिर इस संबंध में ये बात चलती रही और हमारे गांव के सरपंच सोहागी सरपंच शेषमणि मिश्रा हैं, जो राजनीतिक विद्वेष के कारण और कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सक्रिय व्यक्ति हैं और अपने आपको यहाँ का पदाधिकारी भी बताते हैं। मैं जानता हूँ किस पद पर वो बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो सोहागी के सरपंच हैं। उनके द्वारा लगभग करोड़ों रुपए का 2.5-3 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई कि भाई गुणवत्ता युक्त कार्य किया जाए, जिसमें प्रमुख रूप से अड़गड़नाथ के पास पीसीसी का निर्माण उसको वो कर दिया गया और कई ऐसे काम 22 बिंदुओं पर इनकी जांच हुई, जिस पर इन्होंने जांच में भी सहयोग न करते हुए कोई रिकॉर्ड नहीं दिया है और जांचकर्ता एसडीओ आरएस द्वारा इनके ऊपर ये कहा गया कि इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया है। जो भ्रष्टाचार है वो व्यापक स्तर पर किया गया, ऐसी रिपोर्ट दी गई। ये बात रही आई इनकी और चल रही है। इसी साथ इन्होंने 4 लेन मुआवजे में बहुत बड़ा घोटाला शेषमणि द्वारा किया गया। शेषमणि ने लगभग 2 बार
दो बार एक भूमि का दो बार, ऐसे इनके दो, एक 680 बटा 680/2 ऐसे करके सुहागी की ज़मीन है, जहाँ पर इन्होंने मुआवजा लिया अपने पत्नी के नाम से, और नहर का पहले मुआवजा लिया, फिर उसी का मुआवजा इन्होंने 4 लेन पर ले लिया। इसकी भी शिकायत मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय से की गई। अब इनका कहना था कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मेरा जो कहा है उसको बात मानो, अरे मैं तुम्हें वो नष्ट कर दूंगा। इसके लिए वो एक बार पूर्व में भी, अप्रैल में भी तहसीलदार महोदय के वहाँ उन्होंने आवेदन दिया कि मेरे द्वारा भूमि अतिक्रमण की गई है, जिसका फैसला 29 दिसंबर को माननीय तहसील न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष में दिया गया कि ये इनको पट्टा जारी किया गया है और ये जो शेषमणि सरपंच द्वारा जो ऐसा कार्य किया गया है वो गलत है, वो उन्होंने गलत झूठी शिकायत की है। फिर भी शेषमणि मिश्रा द्वारा नायब तहसीलदार महोदय को और उनके जो रिश्तेदार राम बाबू शुक्ला जो है, ये मलपार के ही रहने वाले हैं और उनके सगे रिश्तेदार हैं, उनसे लेन देन करके या जैसे भी दबाव बना करके मेरे ऊपर 31 दिसंबर को एक नया प्रकरण लगा दिया कि नया प्रकरण आपके नए उसी नंबर को, उसी घर को, उसी ज़मीन को सबको लेकर के इन्होंने एक नया प्रकरण बना दिया कि फिर से अतिक्रमण किया है। जबकि 29 तारीख अभी इसी 29 दिसंबर 2024 को मेरे पक्ष में फैसला था और उसको नज़रअंदाज करते हुए फिर से एक प्रकरण उन्होंने दायर किया और अपने रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाते हुए राम बाबू शुक्ला और शेषमणि ने कूटउचित तरीके से ये कहकर कि एक पक्षी फैसला लिखवा दिया ना तहसीलदार महोदय से कि इन्होंने नोटिस नहीं लिया, जबकि मैं नोटिस मुझको कोई देने गया नहीं। जब मुझे दूरभाष पर जानकारी हुई तो मैं 10 तारीख को यहाँ पहुँचा, 10 जनवरी को। तब इन्होंने कहा कि आज कोई साहब नहीं सुना जाएगा, 13 को आइए। मैं 13 को भी गया तो इन्होंने कहा कि आज साहब नहीं होगा कुछ भी, और आप जाइए, जब होगा मैं आपको बताऊँगा। इन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना और गलत तरीके से हमारे ऊपर इन्होंने हमारे घर को गिराने का आदेश नायब साहब द्वारा जारी कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया, हल्का पटवारी द्वारा दिया गया था प्रतिवेदन, इसकी छाया प्रति मेरे पास है, जिस पर उन्होंने लिखा था कि अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। किंतु उसको भी आज मैं जब गया वहाँ पर देखने के लिए तो क्या हल्का पटवारी का है, तो उसी प्रतिवेदन में सुधार करते हुए ये इन्होंने ज़बरदस्ती उस पर सुधार करते हुए वो प्रतिवेदन दे करके उनको वापस करके उसी में सुधार करवा दिया कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। जबकि छाया प्रति है और उस छाया प्रति में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया था वहाँ पर, जब वो पंचनामा बनाने गए हल्का पटवारी महोदय, तो लोगों के सामने मेरे समक्ष में फोटोकॉपी रखा हूँ, तो वहाँ पर भी इन्होंने गलत तरीके से मतलब वो किया, प्रतिवेदन भी गलत तरीके से लिखा। और जबकि पहला प्रतिवेदन मेरे पक्ष में था, प्रतिवेदन इन्होंने बदलवा दिया। और जबकि मैं नोटिस मुझको कोई देने गया नहीं, जब मुझे दूरभाष पर जानकारी हुई तो मैं 10 तारीख को यहाँ पहुँचा, 10 जनवरी को। तब इन्होंने कहा कि आज कोई साहब नहीं सुना जाएगा, 13 को आइए। मैं 13 को भी गया तो इन्होंने कहा कि आज साहब नहीं होगा कुछ भी, और आप जाइए, जब होगा मैं आपको बताऊँगा। इन्होंने मेरा पक्ष नहीं सुना और गलत तरीके से हमारे ऊपर इन्होंने हमारे घर को गिराने का आदेश नायब साहब द्वारा जारी कर दिया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया, हल्का पटवारी द्वारा दिया गया था प्रतिवेदन, इसकी छाया प्रति मेरे पास है, जिस पर उन्होंने लिखा था कि अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। किंतु उसको भी आज मैं जब गया वहाँ पर देखने के लिए तो क्या हल्का पटवारी का है, तो उसी प्रतिवेदन में सुधार करते हुए ये इन्होंने ज़बरदस्ती उस पर सुधार करते हुए वो प्रतिवेदन दे करके उनको वापस करके उसी में सुधार करवा दिया कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। जबकि छाया प्रति है और उस छाया प्रति में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया था वहाँ पर, जब वो पंचनामा बनाने गए हल्का पटवारी महोदय, तो लोगों के सामने मेरे समक्ष में फोटोकॉपी रखा हूँ, तो वहाँ पर भी इन्होंने गलत तरीके से मतलब वो किया, प्रतिवेदन भी गलत तरीके से लिखा। और जबकि पहला प्रतिवेदन मेरे पक्ष में था, प्रतिवेदन इन्होंने बदलवा दिया और मुझे प्रताड़ित करने के लिए और उस अपनी करोड़ों की भ्रष्टाचार जांच कराने के लिए, अपने रिश्तेदार को बचाने, शेषमणि मिश्रा को, राम बाबू जी अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए और करोड़ों के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए मुझे मेरे ऊपर ज़बरदस्ती प्रकरण पंजीबद्ध करा करके न्यायालय में और बेदखल का आदेश जारी किया गया। जब मैं उनके नायब साहब के पास गया कि ये मुझे आपने सुना नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं आप आए नहीं, जबकि वास्तविक स्थिति है कि भू राजस्व संहिता के तहत 15 दिन का मुझे अवसर मिलना चाहिए, कम से कम 15 दिन का समय देकर नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिस पर नायब साहब ने
15 दिन का वो नोटिस भी नहीं दिया। 31 तारीख को प्रकरण पेश करके 10 तारीख को हमको बुला लिया। मैं 10 को गया तो मिले नहीं, और विधि रूप 13 तारीख को 14 दिन के अंदर मेरे विपक्ष में इन्होंने फैसला सुना दिया और मेरा पक्ष नहीं सुना, जबकि उस नंबर का मेरे पक्ष में अभी 29 दिसंबर को आदेश हुआ है कि मेरा द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। क्या पूर्व में भी हाई कोर्ट से आपको स्थगन आदेश प्राप्त है उस पर? हाँ, 2018 में भी मुझे एक बार यही से मिश्रा द्वारा, चूँकि ये भ्रष्टाचार की इनकी कोई सीमा नहीं है, ये हमेशा भ्रष्टाचार अवैध कारोबार इनका धंधा है। कभी जंगल की कटाई करना, कभी अवैध रेत का परिवहन करना, गांव में शराब बिक्री कराना, ये इनका धंधा है। इसकी मैं शिकायत में चूँकि समाज सेवी व्यक्ति हूँ और मेरे द्वारा समाज सेवी कार्य किया जाता है, स्कूल का संचालन द्वारा किया जाता है, अन्य जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं मेरी सहभागिता उसमें रहती है और मैं गाँव के सुधार के लिए हमेशा कार्य करता रहता हूँ, जिससे ये हमेशा ये विद्रोह मुझसे मानते हैं। तो उस संबंध में भी 2018 में उन्होंने मेरी एक बार शिकायत किया था और इसी तरह से उन्होंने प्रकरण बनवाया था, जिसके लिए मैं माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में गया था। वहाँ पर मेरे इसके लिए सुनवाई के लिए अवसर देते हुए और कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय को निर्देशित किया गया था कि इनकी विधिवत सुनवाई की जाए और स्थगन हमको दिया था कि जब तक पूरी सुनवाई न हो जाए तब तक इनको समय दिया जाता है। आज दिनों तक मेरी वो भी सुनवाई नहीं हुई, चल रही है इन्हीं के राजनीतिक संरक्षण के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण, और उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज किया और कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि मेरे पक्ष में माननीय हाई कोर्ट का स्थगन आदेश भी है। माननीय तहसील न्यायालय का भी मेरे पक्ष में आदेश है कि इनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया, लेकिन अभी तत्कालीन अभी 13 तारीख को इन्होंने जबरन उसी नंबर पर उसी मकान को लेकर के जबरन इनके द्वारा वो कर दिया गया, बेदखली का आदेश पारित किया गया। तो क्या इस प्रकरण का कहीं और मुकदमा अन्यत्र चल रहा है? हाँ, इस प्रकरण का मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है मेरा, और इसकी पेशी अभी है, डेट अभी क्लियर नहीं है। मेरी अपील माननीय हाई कोर्ट में है, जिसको इन्होंने नज़रअंदाज किया, देखा नहीं कि मेरी हाई कोर्ट में चल रही है। और मेरे पास इसका पट्टा भी है जो विधिन रूप है, और मैं बताया जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री आवास के तहत मुझे इसका लोन भी मुझे पास है। मैं इस पर लोन लेकर के घर बना के रह रहा हूँ, और ये इस तरह से अगर ऐसा होता है मैं बेघर हो जाऊँगा और न्याय कहीं हो ना पाएगा। हमको लग रहा है इनका राजनीतिक संरक्षण बहुत ज़बरदस्त है, और राम बाबू जी जो इनके सगे रिश्तेदार हैं शेषमणि मिश्रा के, तो जबरदस्ती अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हैं और नायब साहब को भी इसमें उन्होंने गुमराह कर दिया है। हल्का पटवारी के पूर्व के प्रतिवेदन को फाइल से निकालकर दूसरा प्रतिवेदन हल्का पटवारी से अनावेदक के पक्ष में दबाव देकर बदलवा दिया गया और अतिक्रमण की पुष्टि दिखाया गया है, जबकि हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में कहा गया था कि कहीं पर अनावेदक के द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। फिर अचानक प्रतिवेदन को फाइल से गायब कर प्रतिवेदन बाबू श्रीराम बाबू शुक्ला की मिली भगत से बदलकर अनावेदक के खिलाफ फैसला सुनाया गया है। पूर्व में न्यायालय तहसीलदार के यहां से अनावेदक के पक्ष में फैसला भी हो चुका है। ऐसे पदस्थ बाबू के खिलाफ जांच आवश्यक है। यदि सही तरीके से निष्पक्ष से जांच हो जाए तो बाबू द्वारा किए गए अनाधिकृत रूप से लिखी गई ऑर्डर शीट पर एक पक्षीय फैसला लिख लिया गया, जबकि अनावेदक पूरे दिन 5 बजे तक न्यायालय में मौजूद रहा। आइए आपको पीड़ित राजीव दुबे सुहागी की जुबानी सुनाते हैं। आपकी खबर हमारी नजर। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।